हेलो एवरीवन। आवाज आ रही है सभी को मेरी? सभी को आवाज आ रही है? जस्ट 2 to 3 मिनट्स और वेट कर रहे हैं हम लोग, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके। कंटिन्यू करें भाई। ओके। सो हम लोगों ने अभी तक जो है डीए पीए ये सब चीजें समझी, ठीक है। बैक वेबसाइट वेबसाइट के समझा कि भाई किस तरीके की वेबसाइट पे हमें बैकलिंक बनाना है, क्या क्या हमें डाटा मेंटेन करके रखना है अगर हमें फ्रीलांसिंग करनी है या फिर हमें ये सर्विस प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, वो क्या है देखिए। अब हमें समझना है कि टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स होते क्या क्या, अलग अलग तरीके के बैकलिंक्स। तो हम लोग जो है यहाँ से अब एक्चुअल में प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करेंगे बैकलिंकिंग का। आज की क्लास शायद थ्योरी रहे थोड़ी सी, ठीक है। कल से जो नेक्स्ट सेशन रहेगा हमारा, वहां से हमारा प्रॉपर प्रैक्टिकल वर्क शुरू होगा, ठीक है। 2 4 मिनट और वेट कर लेते हैं, इतने स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं।
ओके। सो यहाँ पर हम लोगों का जो फर्स्ट टाइप निकल के आता है वो है सोशल बुक मार्किंग। अब सोशल बुक मार्किंग से पहले हमें बुक मार्किंग के बारे में समझना जरूरी है कि बुक मार्किंग किसको बोलते हैं। किसी को पता है कि बुक मार्किंग किसको बोला जाता है? किसी भी पर्टिकुलर चीज को बुक मार्क करने का मतलब क्या होता है? बताइए भाई। बुक मार्क करने का मतलब क्या होता है बताइए। किसी भी पर्टिकुलर चीज को बुक मार्क करने का मतलब क्या होता है? क्या होता है भाई? किसी पेज को सेव करना, करना जैसे बुक में पेंसिल रख दिया। हाँ बिल्कुल। मतलब कि हम जब किसी भी पर्टिकुलर चीज को सेव करते हैं तो उसे बुक मार्किंग बोलते हैं। ठीक है। तो अब अगर हम बात करें बुक मार्किंग की या बुक मार्क की, ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं अभी नॉर्मल तरीके से बुक मार्क बनाना सिखा रहा हूँ। ठीक है। जब हम लोग कोई भी इंटरनेट पे कोई भी चीज, बुक मार्क का मतलब मैं समझाने के लिए आपको अभी एक थोड़ा सा एक लेमन लैंग्वेज में समझाऊंगा कि हम लोग नॉर्मल लाइफ में भी बुक मार्किंग करते हैं। ठीक है। आप कहीं कभी भी कोई बुक पढ़ेंगे या कुछ भी पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको जहां से आप पढ़ना छोड़ते हो फ्यूचर में, ताकि आपको याद रहे कि कहाँ पे आपने छोड़ा था पढ़ना, ठीक है, तो आप उसको बुक मार्क कर देते हो, वहां पर कुछ लगा देते हो। ठीक है। इसी तरीके से इंटरनेट पे कुछ भी आपको समझ आ रहा है कि हाँ ये चीज अच्छी है, मान लीजिए मुझे ये समझ आ रहा है कि यार ये वाला जो प्रोफाइल है ना ये मुझे स्टडी करना है फ्यूचर में। ठीक है। जब भी मैं ये काम स्टार्ट करूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं मान लीजिए मैं इसको बुक मार्क करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा। ठीक है। और यहाँ पर जो है, एक सेकेंड रुकिए, यहाँ पर थ्री डॉट्स पे जाऊंगा और बुक मार्क एंड लिस्ट में जाऊंगा। ठीक है। बुक मार्क दिस टैब ये दिखाई दे रहा है। तो ये जो स्टूडेंट्स लेट ज्वाइन कर रहे हैं टाइम से ज्वाइन क्या कीजिए यार सभी।
ओके, सो यहाँ पर अगर अभी हम लोग बात करें कि मैं इस पेज को बुकमार्क करके रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर थ्री डॉट्स पर जाऊंगा, बुकमार्क एंड लिस्ट इस वाले सेक्शन पे जाऊंगा और मैं बुकमार्क किस टैप कर दूंगा। ठीक है, अब ये बुकमार्क किस नाम से करना है। ठीक है, अब ये मैं फाइवर प्रोफाइल, ठीक है, ये नाम तो सही है बिल्कुल। ठीक है, अब फोल्डर कौन सा मैं एलोकेट करना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं फोल्डर बनाना चाहता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर मैं ऑल बुकमार्क में ही इसको सेव कर रहा हूँ, तो डन कर दिया मैंने। ठीक है, डन हो गया। अब ये जो है बुकमार्क बन चुका है, लेकिन ये शो कहाँ होगा। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पर जाना है। ठीक है, बुकमार्क एंड लिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर जो है शो बुकमार्क बार, अब देखिए बुकमार्क बार यहाँ पर आ गया है, देखिए ये आ गया। ठीक है, ये आल बुकमार्क्स और यहाँ पर ये आ गया। अब मैं इसको क्लिक करूंगा, ये देखिए ये रिफ्रेश हो रहा है और ये ओपन हो गया। तो देखिए इंटरनेट पे जब भी हम लोगों को कुछ याद रखना है फ्यूचर में, ठीक है, तो हम उसको बुकमार्क करके रख लेते हैं। तो सेम जो चीज है वो है सोशल बुकमार्किंग। अब देखिए यहाँ पर जो हमने ये बुकमार्क बनाया है वो इस क्रोम तक ही जो है ये लगा लीजिए एसेसिबल है। मतलब जो ये क्रोम ब्राउजर चला रहा होगा, जो मतलब सेम सेम क्रोम ब्राउजर, सेम लैपटॉप वाला जो क्रोम ब्राउजर है, या सो जो आपने इंस्टॉल किया होगा, सिर्फ वही पर्सन, मान लीजिए मैंने इस लैपटॉप में, इस सिस्टम पे, इस ब्राउजर के अंदर, ठीक है, अब मेरे पास दो तीन ब्राउजर भी होंगे ना, डजेंट मैटर। ठीक है, अगर मैंने इस ब्राउजर के अंदर कुछ बुकमार्क किया है तो मैं इस बुकमार्क के अंदर ही इसको एसेस कर सकता हूँ। अब मान लीजिए मेरे को कभी कोई एक ऐसी नीड पड़ गई कि मेरे को ये बुकमार्क एसेस करना है, ठीक है, बट मेरे पास मेरा लैपटॉप नहीं है या मेरा डिवाइस नहीं है, तो मैं कैसे करूंगा। ठीक है, तो उस केस में इंटरनेट पे कोई भी चीज बुकमार्क करने के लिए, 2 मिनट रुकिएगा भाई। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ आएगा कि यहाँ पर समझ आएगा कि बुकमार्क जो है, जो हम लोगों ने अभी बनाया है, ये हम लोगों का पर्सनल बना है। ठीक है, पर्सनल इन द सेंस कि हम लोगों का जो है सिर्फ और सिर्फ ब्राउजर में रहेगा। बट अब मान लीजिए मैं कहीं पे जाता हूँ और मैं ब्राउजर को एक्सेस करने की ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा जो ये फाइवर का फ्रीलांसर प्रोफाइल है या कुछ भी है, ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो ये फ्रीलांसिंग प्रोफाइल है, मैं कहीं और से भी इसको एक्सेस कर सकूं। ठीक है, बट वो ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल नहीं रहेगा अभी के लिए। रीजन बिहाइंड इस कि अभी ये मैंने लोकल सिस्टम पे अपना बुकमार्क किया है। अब मेरे को एक इंटरनेट पे कुछ ऐसा सोर्स ढूंढना पड़ेगा कि हम लोग जो है वहां जाकर बुकमार्क बना सके और कभी भी हम उसमें अकाउंट लॉग इन करें और उसको एक्सेस कर सके। ठीक है, तो बेसिकली जो बुकमार्क है वो इस चीज के लिए काम आता है। समझ आया। ठीक है, तो अभी सोशल बुकमार्क का मतलब क्या होगा, देखिए वो हम लोग यही है कि जब इंटरनेट पर,
तो सोशल बुक मार्क का मतलब जो है हम लोगों के पास वो यही है कि सोशल बुक मार्क इज द प्रोसेस, मार्किंग इज द प्रोसेस ऑफ सेविंग अ स्पेसिफिक वेब पेज टू अ सोशल बुक मार्किंग प्लेटफॉर्म। Book social bookmarking is the process of saving a specific web page to a social bookmarking platform so you can revisit it later। मतलब कि आप जो है सोशल बुकमार्किंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर एक स्पेसिफिक वेब पेज को सेव करते हो ताकि आप लोग जो है उस पे बाद में रिविजिट कर सको। ठीक है। सोशल बुकमार्किंग साइट्स अलाउ यूजर्स टू एसेस देयर बुकमार्क ऑनलाइन। मतलब कि जो सोशल बुकमार्किंग साइट्स है वो अपने यूजर्स को अलाउ करती है कि आप जो है उन बुकमार्किंग साइट्स पर जाकर ऑनलाइन कभी भी अपने बुकमार्क को एक्सेस कर सको फ्रॉम एनी डिवाइस, किसी भी डिवाइस के थ्रू। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ये अभी तक ये नहीं समझ आया कि हम लोगों को जो है बैकलिंक कैसे जनरेट करना है या बैकलिंक में हमें हेल्प कैसे मिलेगी इस चीज में। ठीक है। हम लोगों को सिर्फ इतना इतना समझ आया कि सोशल बुकमार्क का काम क्या है, क्यों सोशल बुकमार्किंग वेबसाइट्स जो है एग्जिस्ट करती है मार्केट में। ठीक है। तो अब देखिए कई वेबसाइट्स फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, कई पेड होती है। पेड क्यों होती है? क्योंकि उनको पता है कि जितने भी यूजर्स हमारे पास आ रहे हैं उनमें से मेजोरिटी ऑफ यूजर्स जो है वो इस तरीके के हैं जो जो है बेसिकली बैकलिंकिंग का काम कर रहे हैं हमारी वेबसाइट पे आने के बाद। ठीक है। तो सोशल बुकमार्किंग साइट्स आर यूजफुल टू मार्केटर्स बिकॉज यूजर्स कैन ऐड, एनोटेट एंड शेयर बुकमार्क वेब पेजेस विद अदर पीपल। मतलब कि सोशल बुकमार्किंग जो साइट्स है वो हेल्पफुल कैसे रहते हैं यूजर जो मार्केटर्स है या डिजिटल मार्केटर्स है, बिकॉज यूजर्स कैन ऐड, मतलब यूजर जो है वो ऐड कर सकता है, एनोटेट कर सकता है एंड शेयर बुकमार्क वेब पेजेस, मतलब वेब जो बुकमार्क पेजेस हैं उनको दूसरे लोगों के साथ जो है शेयर कर सकता है। ठीक है। अब ये चीज होगी कैसे? ठीक है, ये चीज कैसे होगी, ये जरूरी चीज है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है, अब देखिए सोशल बुकमार्क का मतलब तो समझ आ गया कि इंटरनेट वाला जो बुकमार्क होगा हमारे पास वो हमारा सोशल बुकमार्क है। अब सोशल बुकमार्किंग भी जो वेबसाइट है वो तीन तरीके की आपको मिलेगी। तीन तरीके की कैसे मिलेगी? ठीक है। एक सेकेंड। अब तीन तरीके की कौन सी मिलेगी? बुक मार्क्स कैन बी पब्लिक, प्राइवेट और शेयर्ड विद स्पेसिफिक ग्रुप्स। मतलब कि या तो बुक मार्क जो है पब्लिक होगा, पब्लिक बुक मार्क, या फिर आपका होगा प्राइवेट बुक मार्क, या फिर होगा शेयर्ड बुक मार्क। ठीक है। अब देखिए तीन तरीके के हमारे पास जो है बुक मार्क्स निकल के आ रहे हैं। ठीक है। अब देखिए पब्लिक बुक मार्क, प्राइवेट बुक मार्क और शेयर्ड बुक मार्क, हमारे पास तीन तरीके के जो है बुक मार्क्स मिलेंगे देखने को। ठीक है, वेबसाइट्स पे। अब आपको ये पहली चीज ये देखना है कि किस तरीके का बुक मार्क आपके लिए जरूरी है और बनाना, मतलब जो बनाना है वो ज्यादा बेटर है।
अब देखो पब्लिक बुक मार्क का मतलब क्या है यहाँ पे। ठीक है, अभी पहले प्राइवेट का बुक मार्क का मतलब समझते हैं। देखिए प्राइवेट बुक मार्क जैसा कि नेम सजेस्ट करता है कि ऐसे कुछ बुक मार्क्स होंगे जिनको सिर्फ और सिर्फ आप खुद ही एक्सेस कर सकते हो। मान लीजिए आपने बुक मार्क क्रिएट किया है उस वेबसाइट पे जाके, तो वो आप ही के लिए अवेलेबल है, किसी भी दूसरे पर्सन को वो दिखाई नहीं देगा। ठीक है, सो प्राइवेट का मतलब क्या है कि जब आप पासवर्ड डाल के उसके अंदर लॉगिन करेंगे, दैट then only after that if you are seeing that kind of बुक मार्क, ठीक है, तो जो वो बुक मार्क है तब आप उसको क्या बोलोगे, प्राइवेट बुक मार्क बोलोगे। ठीक है, तो प्राइवेट बुक मार्क किसी भी दूसरे पर्सन के लिए एक्सेसिबल नहीं है, ओनली एक्सेसिबल टू यू, ओनली एक्सेसिबल एक्सेसिबल टू यू। ठीक है, अब दूसरी चीज शेयर्ड बुक मार्क। शेयर्ड बुक मार्क में का मतलब क्या है कि जिन मतलब कुछ एक लिमिटेड पर्सन के साथ या लोगों के साथ आपने क्या किया हुआ है कि ये बुक मार्क शेयर किया है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास शेयर्ड बुक मार्क है। शेयर्ड बुक मार्क में हमारे पास किस तरीके के बुक मार्क आते हैं। अब शेयर्ड बुक मार्क का मतलब क्या है कि हम लोग जो है कुछ इस तरीके के बुक मार्क्स बना रहे हैं जो कि किसी दूसरे पर्सन के लिए भी एक्सेसिबल है, बट सिर्फ उन पर्सन के लिए जिनको हम लोगों ने जो है एक्सेस दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों के पास जो है, यहाँ पर मान लीजिए हम लोगों ने अपने किसी दोस्त के साथ शेयर किया, बट ये चीज ध्यान रखिएगा जिस भी वेबसाइट पे हम लोग शेयर्ड बुक मार्क बना रहे हैं। अब शेयर्ड बुक मार्क में क्या मतलब है कि किसी भी पर्सन के साथ मतलब कि जिस भी वेबसाइट पे हमने ये बुक मार्क बनाया है उस वेबसाइट के ऊपर जो है उस पर्सन का अकाउंट होना जरूरी है, तभी आप ये बुक मार्क उसके साथ शेयर कर पाओगे। तो शेयर्ड बुक मार्क में हमें ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है, कि भाई ओनली एक्सेसिबल टू द पीपल यू आर शेयरिंग विद। ठीक है, मतलब कि उन्हीं लोगों के लिए एक्सेसिबल है जो जिनके साथ आप ये शेयर कर रहे हो। ठीक है, और किसी के लिए भी ये एक्सेसिबल नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां से हमें अब देखिए तीसरा जो है पब्लिक बुक मार्क, ये हर किसी के लिए अवेलेबल है, एक्सेसिबल टू एवरीवन, एक्सेसिबल टू एवरीवन। अब आप खुद बताइए कि हम लोगों के पास ये तीन तरीके के जो है बुक मार्क है, आपके हिसाब से एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कौन से वाले पे काम करना है और कौन से वाले पे नहीं करना है, बताइए। हमने एसईओ के बारे में इतना कुछ किया, पढ़ा है, क्रॉलर देखने आता है, ये करने आता है, वो करने आता है। अब आप बताइए कि कौन से वाला बुक मार्क आपके हिसाब से जो है जो हमें बनाना चाहिए, बताइए भाई जल्दी। और क्यों बनाना चाहिए ये भी बताएंगे आप मुझे।
बताइए भाई जल्दी। बताइए भाई जल्दी। जल्दी बताइए भाई। किस तरीके का जो बुकमार्क है वो ज्यादा बेटर है हमारे लिए? पब्लिक, प्राइवेट या शेयर्ड? बताइए भाई। आपको क्या लगता है कि क्रोलर किस तरीके का बैकलिंक जो है, किस तरीके का जो बुकमार्क है वो क्रोल कर पाएगा और किस तरीके का नहीं कर पाएगा? आप एक ह्यूमन की तरह भी सोचेंगे तब भी आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके का जो बैक बुकमार्क है वो ह्यूमन रीड कर सकता है। और अगर ह्यूमन रीड कर सकता है तो ऑब्वियस सी बात है क्रोलर भी रीड कर पाएगा ना।
अब बट मेन बात ये है कि कौन से वाला रीड कर सकता है, वो बिना परमिशन के या परमिशन वाला या कैसा। ठीक है, आप खुद सोचिए। तो यहाँ पर आपके हिसाब से पब्लिक वाला आना चाहिए, प्राइवेट वाला आना चाहिए, या फिर कौन से वाला आना चाहिए? ये चीज आप कल पढ़ के आएंगे भाई, ठीक है, क्योंकि मेरी तरफ से ये आपका टास्क लगा लीजिए। ठीक है, कि कौन से वाला बुकमार्क आपके लिए, आपको लगता है कि आपको बनाना चाहिए, या आपको आपके यूज का है, पॉइंट ऑफ एसईओ के। ठीक है, गूगल कौन से वाले को कंसीडर करेगा, ठीक है, और क्यों कंसीडर करेगा, और कौन से वाले को नहीं करेगा और क्यों नहीं कर पाएगा कंसीडर। ठीक है, तो ये चीज आप कल मुझे आंसर देंगे। ठीक है, आप पढ़ के आएंगे अच्छे से। भाई कल का टास्क समझ आया, इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ के आना है कि किस तरीके का जो बैकलिंक है, सॉरी सोशल बुकमार्क है, वो आपके काम का है और क्यों है। ठीक है, अगर जो बुकमार्क काम का नहीं है वो क्यों बुकमार्क काम का नहीं है, ये भी पढ़ के आएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको पढ़ना है आज, और कल मुझे बताओगे आप लोग।